Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you idiom. यानी कि इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं इडियम. इडियम मीन्स कहावत या मुहावरा. तो बिना टाइम पास किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पढ़ते हैं इडियम. ठीक ना. इडियम मीन्स होता क्या है? कहावत ऑब्लिक मुहावरा. ठीक ना. कहावत या मुहावरा. तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं 90 इडियम. ठीक ना. इस वीडियो में पढ़ेंगे 91 to 100 यानी कि 10 इडियम पढ़ते हैं एक एक वीडियो में. ठीक ना. इडियम नंबर 91. इडियम नंबर 91 में रहेगा बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए. ठीक ना. सुने होंगे ऐसा इडियम, बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए. तो इस इडियम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेक वे while the sunshine. ठीक ना. बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए. मेक वे while the sunshine. ठीक ना. बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए. इडियम का अर्थ जैसा कहीं किसी चीज का ऑफर मिल रहा हो और बहुत सारे बच्चे आपके साथ के वो उस ऑफर को ले रहे हो तो आपको भी बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए. यानी कि उस ऑफर को आपको भी जरूर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए. तो ऐसे स्थान में बोलेंगे बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए. ठीक ना. जहाँ फ्री का ऑफर मिले उसे जरूर गेट करना चाहिए. ठीक ना. अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 92. इडियम नंबर 92 में रहेगा एकता में बल है. एकता में बल है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन इज स्ट्रेंथ. ठीक ना. एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ. इस इडियम को तो समझे रहे होंगे. जहाँ एक व्यक्ति से किसी कार्य को कर रहा है एक व्यक्ति, वो काम नहीं हो पाएगा उतना 4 व्यक्ति मिलकर उस काम को जल्दी से कर देंगे. यानी कि एकता में क्या है? बल है. एकता में बल है, एकता में शक्ति है. इस इडियम को बोलेंगे यूनियन इज स्ट्रेंथ. ठीक ना. अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 93. इडियम नंबर 93 में रहेगा अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता. ठीक ना. ऐसा इडियम सुने होंगे, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता. तो इस इडियम को इंग्लिश में बोलेंगे एवरी पोर्टर प्रेजेज हिज ओन पोर्ट. ठीक ना. यानी कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं करता. एवरी पोर्टर प्रेजेज हिज ओन पोर्ट. हर एक बर्तन बेचने वाला अपने बर्तन की क्या करता है? तारीफी करता है, प्रशंसा करता है. ठीक ना. यानी कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं करता. इस इडियम को समझ रहे होंगे. अपनी दही को कोई खट्टा नहीं करता इडियम का अर्थ यानी कि कोई भी अपने सामान को ये नहीं कहता कि मेरा ये दुकान का सामान कोई बेच रहा हो, दुकान में कोई भी हो, या कपड़ा वाला हो या बर्तन वाला हो. जैसा कि यहाँ पे आपने देखा एवरी पोर्टर प्रेजेज इज ओन पोर्ट. यानी कि हर एक बर्तन बेचने वाला इंसान, बर्तन बेचने वाला अपने बर्तन की प्रशंसा करता है. कपड़ा बेचने वाला अपना कपड़ा का प्रशंसा करता है. कभी वो नहीं कहेगा कि मेरा ये कपड़ा खराब है. कहेगा? नहीं कहेगा. इसलिए इस इडियम को वैसा स्थान में बोले यानी कि जो बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हो अपने सामानों का, दुकान में रखे सामानों का, तो आप बोले अपनी दही को कोई खट्टा नहीं करता. यानी कि एवरी पोर्टर प्रेजेज हिज ओन पोर्ट. ठीक ना. इंग्लिश में बोलेंगे एवरी पोर्टर प्रेजेज हिज ओन पोर्ट. अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 94. इडियम नंबर 94 में रहेगा
चाटने से प्यास नहीं बुझती, ठीक ना। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ फॉग can't be dispelled by a fan, ठीक ना। A fog can't be dispelled by a fan। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ठीक ना। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इस इडियम का अर्थ क्या है? यानी कि किसी भी बड़े कार्य को करने में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। बड़े काम को करने में छोटे प्रयत्न से ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा, ठीक ना। बहुत ज्यादा प्रयत्न का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। A fog can't be dispelled by a fan। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 95। इडियम नंबर 95 में रहेगा थोथा चना बाजे घना, ठीक ना। थोथा चना बाजे घना ऑब्लिक अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक ना। या तो बोलेंगे थोथा चना बाजे घना, या तो अधजल गगरी छलकत जाए। इस इडियम को इंग्लिश में बोलेंगे यानी कि एन empty vessel sounds much, ठीक ना। थोथा चना बाजे घना, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। इस इडियम का अर्थ क्या होगा? थोथा चना बाजे घना अधजल गगरी छलकत जाए। यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब जब गगरी में पानी आधा होगा तो वो छलकता ही जाएगा और भरा रहेगा तो नहीं, ठीक ना। और थोथा चना बाजेगा ना, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, यानी कि यानी कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को नॉलेज कम है, यानी कि सीधा सीधा समझे कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा नॉलेज नहीं होता वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, और जिस व्यक्ति के पास ज्यादा नॉलेज होता है वो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, ठीक ना। यानी कि कम गुण वाले व्यक्ति बहुत अधिक बोलते हैं और अधिक गुण वाले व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं, ठीक ना। इस इडियम का अर्थ यही होगा, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। ये इम्पली नहीं इम्पटी है, ठीक ना, EMPTY, ठीक ना, इम्पटी, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 96। आशा करता हूं समझ में आया होगा ये इडियम नंबर 96। इडियम नंबर 96 में रहेगा चोर चोर मौसेरे भाई। मौसेरे भाई या ऑब्लिक करके एक और लिख सकते हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ठीक ना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। यानी कि ये दोनों इडियम सेम ही है, चोर चोर मौसेरे भाई या एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इस इडियम को इंग्लिश में बोलेंगे यानी कि बर्ड्स ऑफ सेम feather flock together, ठीक ना। इस इडियम को इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए इडियम का हिंदी कुछ और होता है, इंग्लिश कुछ और होता है, ठीक ना। इडियम सेम नहीं होता हिंदी और इंग्लिश।
चोर चोर मौसेरे भाई या एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो इसी इडियम को इंग्लिश में बोलेंगे बर्ड्स आर सेम फीदर एंड फ्लॉक टुगेदर, सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। इस इडियम का अर्थ क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई या एक ही थैली के चट्टे बच्चे, चट्टे बट्टे। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, चोर चोर आपस में क्या मिले जुले होते हैं, मौसेरे भाई होते हैं, या एक ही थैली के चट्टे बट्टे बोले, यानी कि कभी भी चोर रहेगा तो अकेला नहीं रहेगा, बहुत सारे अपने गैंग के साथ रहेगा। तो चोर चोर मौसेरे भाई बहुत सारे 2 4 5 या 10 लड़के हैं, तो वो किसी भी कार्य को कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बोले एक मान लीजिए उसमें से कुछ दूसरा काम कर दिया और एक दूसरा काम कर दिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों से यानी कि दोनों क्या जितने लोग हैं वहाँ पे सेम है, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि तुम दोनों काम तो अलग अलग कर रहे हो लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई हो, यानी कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। दिखावे के लिए काम कुछ और करना और अंदर से कुछ और होना, तो उस स्थान पे बोलेंगे उन लोगों को चोर चोर मौसेरे भाई या एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ठीक ना। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 97। इडियम नंबर 97 में रहेगा मुख में राम बगल में छुरी, ठीक ना। ये इडियम तो बहुत ज्यादा सुने होंगे, मुख में राम बगल में छुरी। इस इडियम को इंग्लिश में बोलेंगे हनी टंग हर्ट ऑफ गल, ठीक ना। मुख में राम बगल में छुरी, हनी टंग हर्ट ऑफ गल। इस इडियम का अर्थ क्या है? मुख में राम बगल में छुरी। जैसे कोई आपका दोस्त है, वो आपके मुख पे तो सही है, आपके सामने तो सही है, लेकिन आपके पीछे क्या सोच रहा है, गलत सोच रहा है, बुरा अच्छा सोच रहा है, ये नहीं पता होता है। यानी कि आपके मुख पे सही है और आपके पीछे पीठ पीछे ये सोच रहा है कि इसे कभी मारना है, ये करना है, वो करना है, मतलब गलत सलत चीजें, तो उसे बोलेंगे ऐसे स्थान पे मुख में राम बगल में छुरी, यानी कि तुम मेरे मुख पे सामने तो सही हो लेकिन बगल में छुरी, लेकिन पीठ पीछे घात सोचते हो मारने का, ठीक ना। तो समझ रहे होंगे इस इडियम को, मुख में राम बगल में छुरी। इस इडियम को इंग्लिश बोलेंगे हनी टंग हर्ट ऑफ गल। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 98। इडियम नंबर 98 में रहेगा ऊँट के मुख में, ऊँट के मुख में जीरा। इस इडियम को इंग्लिश में बोलेंगे अ ड्रॉप इन द ओशियन, ठीक ना। अ ड्रॉप इन द ओशियन, मुख में सॉरी ऊँट के मुख में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशियन। इस इडियम को इंग्लिश में बोलेंगे अ ड्रॉप इन द ओशियन। इस इडियम का अर्थ क्या है? ऊँट के मुख में जीरा, यानी कि आवश्यकता से कम सामान। इसका मतलब क्या है? आवश्यकता से कम सामान, ऊँट के मुख में जीरा। जैसे ऊँट तो कितना बड़ा होता है, उसके मुंह में जीरा। तो इस इडियम का अर्थ ये होगा कि जहाँ में बहुत सारी चीज का आवश्यकता है वहाँ बहुत थोड़ा मिला, तो उसे क्या बोलेंगे? ऊँट के मुख में जीरा, ठीक ना। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 99। इडियम नंबर 99 में रहेगा साच को आज कहा। इस इडियम को इंग्लिश में बोलेंगे प्योर गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम, ठीक ना। सच को आज कहा, प्योर गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम। सच को आज कहा, ये इंग्लिश नहीं समझा रहा हूँ हर एक का, यानी कि अब तो इंग्लिश समझ ही जाएंगे, बस पढ़ाता चला जा रहा हूँ मीडियम, क्योंकि वो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए सच को आज कहा। इस इडियम का अर्थ क्या है? प्योर गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम, यानी कि जो सोना प्योर गोल्ड डजंट फियर, यानी कि प्योर का मतलब शुद्ध सोना, डजंट फियर द फ्लेम, कभी भी फ्लेम माने दोस्त से कभी डरेगा नहीं। सोना यानी कि
प्योर शुद्ध सोना कभी भी डरेगा नहीं। किससे? फ्लेम यानी कि दोषारोपण से। क्योंकि जब शुद्ध सोना रहेगा तो वो डरेगा क्यों? यानी कि जो बेचने वाला रहेगा वो नहीं डरेगा। इस इडियम का अर्थ क्या है? सांच को आज का। प्योर गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम। कभी भी सत्य व्यक्ति को डर नहीं लगता, ठीक ना। इस इडियम का अर्थ क्या है? कभी भी सत्य व्यक्ति को डर नहीं लगता, यानी कि जो झूठ बोलता है उसे डर लगता है, जो सत्य बोलता है उसे डर नहीं लगता। सांच को आज का, इस इडियम का अर्थ यही होगा। अब पढ़ते इडियम नंबर 100, ठीक ना। इडियम नंबर 100 एंड लास्ट इडियम में रहेगा भैंस के आगे बीन बजाना। बीन बजाना, ठीक ना। इस इडियम को इंग्लिश में बोलेंगे क्राइम इन विल्डरनेस। भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। क्राइंग इन विल्डरनेस, इस इडियम का अर्थ क्या है? भैंस के आगे बीन बजाना। जो व्यक्ति ना समझे उससे हम उस बात को पूछ रहे हैं जो वो जानता ही ना हो। वैसे स्थान पे कोई दूसरा बोल सकता है भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि वो खुद नहीं जानता तो आपको क्या बताएगा? तो भैंस के आगे बीन ना बजाइए, ठीक ना। ऐसे स्थान पे इस इडियम का प्रयोग होगा भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक ना। यानी कि किसी भी नासमझ व्यक्ति से आप वो बात पूछ रहे हैं जो वो उसका जवाब ना दे सके। तो ऐसे स्थान पे कोई तीसरा व्यक्ति बोल सकता है भैंस के आगे बीन बजाना, क्राइंग इन विल्डरनेस, ठीक ना। तो ये था इस वीडियो में 91 to 100 इडियम, यानी कि 10 इडियम इस वीडियो में भी। तो किसे अच्छा लगा ये इडियम कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।